वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है आखिर ऐसा क्या लिखा है इस किताब में। ये किताब खुद डेविल ने लिखी है। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेविल ने बुक लिखी है भाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। हर धर्म में कहा जाता है कि अल्लाह या ईश्वर को मानने वाले लोग स्वर्ग यानी जन्नत में जाते हैं, मगर जो लोग अल्लाह को नहीं मानते वो शैतान के शिकार हो जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी के बारे में बताया था और उस वीडियो के एंड में मैंने एक किताब का भी जिक्र किया था जिसका नाम कोडेक्स गीगस है। यह किताब एक रहस्यमय किताब मानी जाती है। आज हम इस किताब को डिकोड करेंगे। यह किताब कहां से आई, आखिर किसने और क्यों इस किताब को लिखा था, शैतान का इस किताब से क्या रिश्ता है, क्या कहानी है इस किताब के पीछे, सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। इस बात में कोई शक नहीं कि शैतान इंसानों को अल्लाह की राह से भटकाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहता है और ता क़यामत तक करता रहेगा। मगर अल्लाह ताला ने भी हमें कुरान में हर वो रास्ता बता दिया है जिससे हम शैतान के जाल से बच सकते हैं। कोडेक्स गीगस ये आज तक की सबसे रहस्यमयी और अजीबो गरीब किताब है। कहा जाता है कि ये शैतान की किताब है क्योंकि इस किताब पर शैतान की एक डरावनी तस्वीर बनी हुई है। शैतान की इस तस्वीर पर वीडियो के आखिर में बात करेंगे। पहले इस किताब की बात कर लेते हैं। कोडेक्स गीगस का मतलब होता है बड़ी किताब। इस किताब को डेविल्स बाइबल यानी शैतान की किताब भी कहा जाता है। यह किताब तकरीबन 36 इंच यानी 3 फीट लंबी, 20 इंच चौड़ी और तकरीबन 9 इंच मोटी है। आज तक इतनी बड़ी किताब कभी नहीं खोजी गई थी। इसका वजन हैरान कर देने वाला है। 75 किलो की किताब है। यह किताब इतनी बड़ी और भारी इसलिए है क्योंकि इसको बनाने में 160 गधों की खाल का इस्तेमाल किया गया था। इस किताब पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि यह किताब बड़ी डरावनी किताब है। इसे पढ़ने पर ऐसा महसूस होता है जैसे इसमें कोई काली शक्तियाँ मौजूद हो। इस किताब पर मजीद रिसर्च की गई तब पता चला कि इसमें 320 पेज थे जिनमें से 10 पेज आज भी गायब हैं। ये 10 पन्ने कहाँ चले गए? किसने इन 10 पन्नों को इस किताब से हटाया था? ऐसा क्या रहस्य लिखा था इन 10 पन्नों में? कहा जाता है कि वो 10 पन्ने आज भी सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी के पास मौजूद हैं। उन 10 पन्नों में शैतान से संपर्क करने के रहस्यमयी तंत्र मंत्र लिखे हुए हैं। आखिर इस किताब में लिखा क्या है? खोजकर्ताओं का कहना है कि इस किताब में ईसाइयों की पूरी बाइबल लिखी हुई है। इसके अलावा पूरी ज्यूइश वॉर और द क्रॉनिकल ऑफ बोहेमिया भी इस किताब में लिख दी गई। इन सब के अलावा वो चीजें भी इसमें लिखी गई हैं जो इस किताब को शैतानी किताब बनाती है। वो है शैतानी तंत्र मंत्र, एक्सोर्सिज्म यानी भूत प्रेत, जिन और जिन्नात को निकालना और उनसे राब्ता करना। इस किताब में ब्लैक मैजिक और अजीबो गरीब डरावनी पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। दोस्तों ये आम बात है कि मेडिवल एज में ऐसी कई ब्लैक मैजिक की किताबें लिखी जाती थी, मगर ये किताब इतनी खास और रहस्यमयी क्यों है? इसकी इतनी चर्चा क्यों होती है? इसके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि 13वीं सदी में चेक रिपब्लिक में हरमन नाम का एक पादरी था जिसने अपने राज्य के खिलाफ कोई जुर्म कर दिया था। चेक रिपब्लिक के बादशाह ने हरमन को दीवार में जिंदा चिनवा देने की सजा सुनाई, मगर हरमन पादरी ने बादशाह से इल्तिजा की और कहा कि मुझे माफ कर दिया जाए। इसके बदले में मैं आपको एक ही रात में एक ऐसी अनोखी किताब लिख कर दूंगा जिसकी बरकत से आपकी सल्तनत ताकतवर बन जाएगी और मालो दौलत की रेल पैल होगी। साथ ही इस किताब में दुनिया का हर तरह का इल्म भरा होगा। बादशाह ने सोचा कि पूरी एक किताब एक ही रात में लिखना नामुमकिन है, मगर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इसको सजा दे देंगे। बादशाह ने हरमन को एक रात का समय दे दिया। हरमन ने किताब लिखनी शुरू की, मगर कुछ ही घंटों में वो थक गया। उसे एहसास हो गया कि ये काम मुमकिन नहीं है। तभी वो घुटनों के बल बैठ गया और फरियाद करने लगा। ये फरियाद अल्लाह, भगवान या जीसस से नहीं थी बल्कि शैतान से थी। हरमन ने शैतान से डील की कि अगर आप ये किताब लिखने में मेरी मदद करो तो मैं आपको अपनी रूह बेच दूंगा और जिंदगी भर आपकी इबादत करूंगा। शैतान ने हरमन की बात मान ली और फिर एक ही रात में हरमन ने शैतान की मदद से ये किताब लिख डाली। जब वैज्ञानिकों के सामने ये कहानी पेश की गई तब उनको इस कहानी पर जरा भी यकीन नहीं हुआ, मगर जब वैज्ञानिकों ने इस किताब पर गहराई से रिसर्च करनी शुरू की
तब उनके सामने एक एक रहस्यमयी परतें खुलती चली गई। इस कहानी को सच साबित करने के लिए वैज्ञानिकों के सामने पहला सबूत ये आया कि ये किताब एक ही आदमी के द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि इस किताब का हर शब्द एक जैसा था। किताब में शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसी लिखावट है। इस खोज से वैज्ञानिक हैरान रह गए। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि 13वीं सदी की तकनीक के हिसाब से इस किताब को लिखने में तकरीबन 30 साल का वक्त लगा होगा, और इतने सालों तक कोई भी इंसान एक जैसी लिखावट में कोई किताब लिख ही नहीं सकता। वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर कोई इंसान बिना सोए रात दिन भी लिखता रहे तब भी इस तरह की किताब लिखने में उसे 10 साल का वक्त लग जाएगा, क्योंकि इस किताब में लिखावट के अलावा अलग अलग रंगों की कई पेंटिंग्स, शिल्पकारी और अजीब गरीब डिजाइन्स भी थी। सबसे बड़ी बात ये कि ये किताब लगभग 160 गधों की खाल से बनी थी। अब गधों को मारना, फिर उनकी खाल उतारना, उनको सुखाना, इसमें भी सालों का वक्त लग जाएगा। ये सारी बातें वैज्ञानिकों को ये मानने पर मजबूर करती है कि ये किताब यकीनन कोई शैतानी किताब है। हरमन ने शैतान का शुक्रिया अदा करने के लिए इस किताब के एक पूरे पेज पर शैतान की ये तस्वीर बनाई। इस तस्वीर में इंसान नुमा शरीर पर एक बड़ा सा हरे रंग का सर है, जिसमें डरावनी आंखें और मुंह से निकलती 2 जीभ हैं, जो ये बताती हैं कि ये शैतान धोखेबाज और चालबाज है, कभी भी अपने मकसद के लिए पलट सकता है। हाथों और पैरों में बड़े बड़े नाखून वाली सिर्फ 4 उंगलियां हैं, जो खून में भरी पड़ी हैं। इस शैतान की शर्मगाह पर लॉयन क्लॉथ है, जो सिर्फ शाही शैतान ही पहना करते थे। ये कपड़ा ये बताता है कि ये कोई बहुत बड़ा शैतान था। इस तस्वीर में इस शैतान को इस तरह बनाया गया जैसे ये शैतान शिकार करने के लिए तैयार हो रहा है या फिर शिकार कर चुका है। इस तस्वीर की वजह से इस किताब को डेविल्स बाइबल कहा गया। 230 ईयर वॉर के अंत में 1648 में स्वीडिश आर्मी ने जब चेक रिपब्लिक को लूटा था, तब ये किताब भी उनके साथ चली गई। 1649 से 2007 तक यह किताब स्वीडन की रॉयल लाइब्रेरी में संरक्षित रही। 2007 से 2008 तक चेक रिपब्लिक ने स्वीडन से ये किताब लोन पर ली, और अब ये किताब स्वीडन की रॉयल लाइब्रेरी स्टॉकहोम में रखी है। इस किताब और इससे जुड़ी कहानी पर क्या आपको यकीन है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल सब्सक्राइब। मतलब गाइस 75 किलो की किताब है वो। बताओ 160 गधों की खालों से बनी है वो। 160 भाई एक रात में लिख दी उस बुड्ढे ने, हैं? मतलब शैतान की हेल्प लेके, वैसे बता रहे ना वो, अगर बंदा अगर इस बुक को लिखेंगे तो 30 साल लगेंगे लिखने में, और अगर कोई इंसान दिन रात भी लिखेगा ना, कंटिन्यू सोएगा भी नहीं, तब भी 10 साल लगेंगे उसको लिखने में। अजीब डेविल भी अजीब बना रखा, नाखून ऐसे ऐसे बड़े बड़े। सो गाइस, आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।